रानी पद्मावती की कहानी एक और संस्करण एक। पद्मावती का जन्म और गुण। पद्मावती श्रीलंका सिंहल की राजकुमारी थीं। वह न केवल अपनी सुंदरता के लिए बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता, साहस और कला में निपुणता के लिए प्रसिद्ध थीं। उनके पिता ने उन्हें तीरंदाजी और युद्ध कला में भी पारंगत बनाया था। 2 स्वयंवर और विवाह। मेवाड़ के राजा रावल रतन सिंह ने पद्मावती के बारे में सुना और उनके स्वयंवर में भाग लिया। रतन सिंह ने अपनी वीरता और गुणों से पद्मावती का दिल जीता और उनसे विवाह किया। वे मेवाड़ के किले चित्तौड़ में रहने लगीं। 3 खिलजी की कुटिलता। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, जो अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं के लिए जाना जाता था, ने रानी पद्मावती की सुंदरता के बारे में सुनकर उन्हें पाने का ठान लिया। उसने चित्तौड़ पर आक्रमण का बहाना ढूंढा। 4 राजा रत्न सिंह का अपहरण। खिलजी ने चित्तौड़ पर हमला करने से पहले छल का सहारा लिया। उसने राजा रतन सिंह को मित्रता के बहाने बुलाया और उन्हें बंदी बना लिया। खिलजी ने शर्त रखी कि रानी पद्मावती को उसके सामने प्रस्तुत किया जाए, तभी राजा को छोड़ा जाएगा। 5 पद्मावती की योजना। रानी पद्मावती ने खिलजी को सीधे जवाब देने के बजाय एक चालाक योजना बनाई। उन्होंने 700 पालकियों में अपने सैनिकों को छिपाकर भेजा। ये पालकियां खिलजी के शिविर तक पहुंचीं और सैनिकों ने राजा को छुड़ाया। राजा सुरक्षित चित्तौड़ लौट आए। 6 खिलजी का क्रोध और युद्ध। खिलजी इस धोखे से क्रोधित हो गया और अपनी पूरी सेना के साथ चित्तौड़ पर हमला कर दिया। राजपूतों ने वीरतापूर्वक युद्ध किया, लेकिन खिलजी की विशाल सेना के आगे वे टिक नहीं सके। 7 जौहर और बलिदान। जब यह स्पष्ट हो गया कि हार निश्चित है, रानी पद्मावती ने अन्य राजपूत महिलाओं के साथ आत्मसम्मान और इज्जत बचाने के लिए जौहर किया। उन्होंने अपनी जान देकर यह साबित किया कि उनका आत्मसम्मान उनकी जान से अधिक मूल्यवान है। शौर्य और बलिदान का प्रतीक रानी पद्मावती की यह कहानी न केवल वीरता और बलिदान की मिसाल है, बल्कि यह सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए किए गए संघर्ष को भी दर्शाती है। उनकी गाथा आज भी भारतीय लोक कथाओं और इतिहास में अमर है।